Sharma on the topic meditation techniques and mindfulness. So, sir, how can students incorporate mindfulness practices into their daily routines, especially during busy or stressful periods? I will repeat my question in Hindi on the topic ध्यान तकनीक and mindfulness. छात्र अपने दैनिक जीवन में खासकर व्यस्त या तनावपूर्ण समय के दौरान माइंडफुलनेस प्रथाओं को कैसे शामिल कर सकते हैं? Thank you so much. First of all, I really thanks to management, school management, principal man, invite you to this program. जब ये प्रोग्राम का मैंने मैसेज मैडम का पढ़ा था तब मैं मध्य प्रदेश में योग शिविर कर रहा था और मेरे को बड़ी खुशी हुई कि ये इस तरह से योग ये प्रोग्राम स्कूल में करवाए जा रहे हैं और मैडम को मैंने तभी बोल दिया कि नहीं मैम मैं प्रेजेंट होऊंगा और पिछले कल मैं गलती से आगे मैंने किया कि पिछले कल ही ये प्रोग्राम होने वाला है और 30 को मैंने सोचा मेरे माइंड में थी 30 को होगा लेकिन शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा था और मैडम ने कहा नहीं कल ऐसे मेरे को आज फिर आना पड़ा। जो ये टॉपिक है माइंडफुलनेस होता क्या है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। माइंडफुलनेस है सचेतन, जिसे हम हिंदी में सचेतन बोलते हैं और ये जो प्राचीन विधि है ये अभी मॉडर्न नाम दे दिया है माइंडफुलनेस और आज के दौर में माइंडफुलनेस की और मेडिटेशन की बहुत ही डिमांड है क्योंकि जिस तरह से आज का ये माहौल और ये वातावरण और ये इन्वायरमेंट जिस स्थिति में हम सब रह रहे हैं। माइंडफुलनेस ये हमारी जो प्राचीन विधि है ये हमारे ऋषि मुनियों से हमें प्राप्त होती है सचेतन हर पल हर क्षण अपने आप को कैसे उस काम में नियंत्रित रखना और ये बौद्ध धर्म में भी इसका बहुत ज्यादा काम होता है जिसको हम सती बोलते हैं और हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि हैं जो इस पे वर्क करते हैं और इसमें इतनी ताकत है माइंडफुलनेस में पल पल में जब आप जिस चीज को पल बिल्कुल नियंत्रण से पूरी ध्यान से उस चीज को करेंगे तो वो चीज आपके सामने प्रकट हो जाएगी। आप ब्रह्मांड की शक्ति है, आप जो चीज मांगोगे वो प्रकट हो जाती है। आप मांगो तो सही, आपको मांगने के लिए आपके अंदर वो भाव अच्छे होने चाहिए, वो ऊर्जा आपके अंदर होनी चाहिए सकारात्मक, जिसके लिए भगवान साक्षात आ गए थे। जब प्रहलाद जी ने भगवान को याद किया था अपनी रक्षा करने के लिए तो भगवान वामन अवतार में ये जो खंबा है खंबे से ही निकल के आगे थे अपने शिष्य की रक्षा करने के लिए। तो इतना इसमें माइंडफुलनेस में सचेतन में पल पल में इतना वैल्यू है और आज के दौर में इसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड है माइंडफुलनेस की क्योंकि जिस तरह से आज का जो मॉडल है जिसमें हम रह रहे हैं जिसको हम छोड़ भी नहीं सकते। आजकल फोन हर व्यक्ति के पास फोन है, फोन यूज कर रहे हैं जिसमें अच्छी चीजें भी हैं और बैड चीजें भी हैं। हमें अपने बच्चों को ये बताना है कि हमें क्या चीज देखनी है क्या नहीं देखनी है, ये बहुत डिपेंड करता है और ये चीज चलती है घर से, माँ बाप से, उसके बाद ये चीज चलती है गुरु से, माता पिता गुरु जी। ये तीन ऐसे पिलर हैं जो बच्चों को विकास की ओर ले जाते हैं, विकसित करते हैं लाइफ में। मैं अपने जीवन के बारे में बताऊं तो मैं KVS से पढ़ा हूं और मैंने अपने 14 साल की एज में पहला नेशनल खेला था क्रिकेट में, मेरे को याद है। उसके बाद मैं इसी फील्ड में रहा, पढ़ाई भी की, पर जिस चीज में एक बार मन और ध्यान केंद्रित करता था उसमें मैं टॉप करता था।
बता रहा हूँ कि माइंडफुलनेस के साथ ये टॉपिक जुड़ा हुआ। फिर धीरे धीरे मैंने 10th की। 10th करने के बाद मैं उस वक्त 3-4 नेशनल खेल पर था। फिर स्टेट खेले मैंने अंडर 16, अंडर 19 सीनियर टीम से। 1996 से 2001 तक मैं खेलता रहा मैं क्रिकेट। उसके बाद मार्शल आर्ट्स का मैंने किया ताइक्वांडो का, और ताइक्वांडो में मैंने नेशनल्स खेले, और एज 16 इयर्स ओल्ड में मैं फर्स्ट ब्लैक बेल्ट हो गया। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। फिर +2 की, फिर उसके बाद नागपुर यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ कोर्स नहीं होते थे उस टाइम के, यहाँ नहीं होते थे हिमाचल। तो हमें नागपुर यूनिवर्सिटी में को जाना पड़ा क्योंकि मेरी फील्ड वही थी। घर वालों ने प्रेशर नहीं किया। फादर जो बैकग्राउंड था वो आर्मी से था, और ताया जी वगैरह वो एजुकेशन लाइन में थे। तो घर वालों ने ये नहीं बोला कि आर्मी में जाओ, ताया जी ने नहीं बोला कि एजुकेशन में जाओ, बोला जो आपको पसंद है उस चीज में चले जाओ। +2 के बाद मेरे को याद है कि एक दिन जब 18 साल का था तो मैं नागपुर यूनिवर्सिटी में गया। वहाँ मैं 5-6 साल मैंने वहाँ अध्ययन किया, बीपीएड किया, एमपीएड किया, एमफिल की। फिर मैं वापस आया। फिर अलग अलग स्कूलों में मैंने जॉब की, और उस जॉब एक रिप्यूटेड स्कूलों में, जितने भी यहाँ रिप्यूटेड स्कूल है, मैं वहाँ पे मैंने अपनी सेवाएं दी हैं, मुझको मौका मिला है भगवान की वजह से। फिर मेरे को कुछ अलग करना था कि मुझे कुछ अलग करना है। फिर मैं डगशाई में मैं उस टाइम जॉब कर रहा था, तो मेरे फादर की देहांत हो गया। फिर मैं घर आया। मेरे को याद है 2014 10 जनवरी को मैं घर की छत से गिर गया। घर की छत से गिरा तो मेरे जो राइट बोन्स हैं वो बिल्कुल टूट गई, जो फीमर बोन होती है वो अभी टूटी, उसमें 10 प्लेट्स हैं अभी। तो मैं 1 साल बेड पे था। उससे पहले मैं मोटिवेशन की दिनचर्या की किताबें लिखता था। मेरे जो फादर थे मेरे को कहते कि दिन में क्या किया वो आप लिखा करो। तो 8th क्लास में लिखता था दिनचर्या कि आज मैंने दिन भर क्या क्या किया। तो उसी लिखते लिखते मेरे माइंड में आया कि मुझे बुक्स लिखनी चाहिए। तो मेरे पास काफ़ी चीज़ें का संग्रह होगा। दिनचर्या लिखता तो उसके पास 8th क्लास से जो लिख रहा होगा उसके पास कितना दिनचर्या होगा। तो मैं उनको जो पिछली चीज़ें पढ़ता था मैं हंसता था कि मैं ऐसा था और मैं ऐसा सोचता था। मैं बच्चा था तब मैं नादान था, वो चीज़ें मैं लिखता था, मैं किन से मिला, क्या हुआ। फिर उसको मैं जब पढ़ता था तो मैं बड़ा हंसता था, मैं ऐसा। मैं बैठ थी जब मैं करता था तो उनको भी मैं लिखता था कि मैंने आज ये किया। फिर अपने आप से ही मैं प्रश्न करता था कि मैं ऐसा हूँ। फिर मेरे को रियलाइज थोड़ा सा होने लगा कि मैं ऐसा। फिर जब मैं 2014 में नीचे गिरा तो 1 साल में बिल्कुल बैठ गया था, मैं चल फिर नहीं सकता था। मेरी जो ये है ये बिल्कुल ऐसा था। तो उसी टाइम मैंने मोटिवेशन की बुक लिखी, सफलता का मार्ग, जो अभी ऑनलाइन में मिलती है, और वो दौर चलता रहा। फिर मैंने हार नहीं मानी। फिर मैंने मार्शल आर्ट में धीरे धीरे में जाना शुरू किया। फिर 2014 में मैंने एक अपनी जो एक संस्था थी ताइक्वांडो बोर्ड हिमाचल प्रदेश, जिसका मैं फाउंडर हूँ, वो 2007 से वो संस्था फॉर्म की थी। तो उस संस्था में मैंने काम करना धीरे धीरे शुरू किया। फिर उसके बाद मैंने स्केटिंग की, जो सबसे डेंजर काम होता है क्योंकि जिसको 10 प्लेट्स टांगने हैं उसको डिफिकल्ट कितनी होगी। तो स्केटिंग में मैंने अभ्यास किया। आज मैं 11 साल से स्केटिंग का कोचिंग दे रहा हूँ, साथ में इंडियन आर्मी में दे रहा हूँ, स्कूलों में दे रहा हूँ, योग दे रहा हूँ। फिर योग शास्त्र मैंने किया, और योग शास्त्र उसके बीच करने के बाद मेरे फाउंडर बना मैं हिमालय योग संस्था का। वो हिमालय योग संस्था आज 7 कंट्री में चलती है। एक छोटी सी शुरुआत थी, एक छोटे से कमरे से शुरुआत की थी, और आज धीरे धीरे वो संस्था आगे बढ़ गई। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये सब चीजें मैंने जो किया, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत से लोग करते हैं। कि आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो, और हर माँ बाप को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा बेटा ये पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसका ध्यान नहीं है, तो ज्यादा उसको प्रेशर नहीं देना। क्यों नहीं कर रहा है उसके साथ बैठना है। बच्चों को भी सोचना है कि हमारे पेरेंट्स हमसे क्या चाहते हैं, वो क्या क्या चीज बोल रहे हैं, क्या चीज चाहते हैं हमसे।
मन है थोड़ी थोड़ी देर बाद भटकता रहता है, चंचल मन है। आज क्या सोच रहा, थोड़ी देर बाद क्या सोचेगा, अभी मैं इधर बैठा हूं, पता नहीं मेरा ध्यान कहां चला जाए। इसको कैसे कंट्रोल करना है? इसको कंट्रोल करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान प्रक्रिया में, जो आपको पूरी लाइफ टाइम काम आएगी। किसी भी स्थिति में आप बैठते हैं, चाहे आप सुखासन में बैठे हो, जैसे मैं इधर बैठा हूं, चेयर में बैठे हैं वैसे बैठे हैं, आप इस स्थिति में बैठते हैं, सुखासन में बैठते हैं, आपका मन भटक रहा है, लंबी सांस लेना शुरू करें। एक बार लंबी सांस लो, फिर छोड़ो, फिर लो, फिर छोड़ो। फिर आपका जो ध्यान है उस चीज में बना रहेगा। होता है कि हम लगातार जिस चीज को कर रहे होते हैं उससे हम थोड़ा सा उग जाते हैं काम करते हैं और हमारा ध्यान भटक जाता है। उसके लिए एक प्राचीन विधि है मेडिटेशन, जो सालों से चली आ रही है, ध्यान। और ध्यान करने के लिए आपको सबसे पहले एक अच्छी और साफ सुथरी जगह में बैठना चाहिए, या घर में भी आप आराम से ध्यान कर सकते हैं सुबह शाम। जब दोपहर को आपको टाइम लग रहा है तो भी आप अपने आप को ध्यान कर सकते हैं, आप बैठ सकते हैं। आपका मन इधर उधर भटक रहा है तो आप थोड़ी सी लंबी सांस लो। सांस आप जब लेंगे फिर सांस को छोड़ो, फिर सांस को जब महसूस करेंगे, सांस को जब महसूस करेंगे थोड़ी देर, फिर आप कंट्रोल करना शुरू हो जाएंगे सांस को। फिर अपने आप को अपने अंदर से आंखें बंद कर लेनी है थोड़ी देर और शांति से बैठ जाना, बिल्कुल शांति से आपने बैठना है। फिर आपने विचार अपने अंदर लाने हैं कि मैं क्या हूं। अभी सबका ध्यान ठंडे पानी की तरफ जा रहा है, यहां देखो तो अपने ध्यान लाना है अपने अंदर, आंखें बंद करके। जैसे आप आंखें बंद करते हैं तो वो ध्यान शांति की तरफ हो जाता है, बिल्कुल आप स्थिर हो जाएंगे। फिर एक बार आपने ध्यान सांस को लेना है, फिर छोड़ना है। इसी क्रिया को, जैसे मैंने एक बार सांस लिया, छोड़ दिया, अब मैंने सांस को कंट्रोल किया, अब मैं अंदर ही 1 2 गिनूंगा, फिर छोड़ूंगा। अब सांस को मैंने कंट्रोल किया, 1 2 3, उसके बाद फिर सांस को छोड़ा। फिर उसके बाद मैंने सांस को कंट्रोल किया, 1 2 3 4, फिर सांस को छोड़ा। ये एकाग्रता को बढ़ाने की तकनीक है, एकाग्रता में बने रहने की तकनीक है, आपकी अटेंशन में बने रहने की तकनीक है। मन जब भटकने लगे तब आपने बिल्कुल एकांत और शांत में बैठ जाना है, बिल्कुल शांति में बैठ जाना है और सांसों पे नियंत्रण शुरू कर देना है। सांस को लेना है, फिर छोड़ना है, फिर सांस को लेना है, फिर छोड़ना है। तो इस टेक्निक की आप अभ्यास करें। नेक्स्ट सेशन में इसका अभ्यास करेंगे। तो ये इसकी आपकी टेक्निक को आपने इसका फॉलो करना है। और माइंडफुलनेस का मेन ये प्रेजेंट मोमेंट में रहना, जो हमारी प्रेजेंट मोमेंट है उसमें बने रहना। तो इसका ये है, बाकी नेक्स्ट सेशन में इसका अभ्यास करेंगे तब तक। थैंक यू।